सोचिए 500 साल पहले, जब ना मॉडर्न मशीन थी ना टेक्नोलॉजी, तब अरावली की इन पहाड़ियों पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई जो आज भी 36 किलोमीटर तक पहाड़ों को घेरे हुए है, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि है कुंभलगढ़ फोर्ट में। लेकिन कुंभलगढ़ की कहानी सिर्फ इस दीवार की कहानी नहीं है। इसी किले में मेवाड़ के सबसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और इसी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में एक नेचुरल केव के अंदर स्थित है भगवान श्री परशुराम महादेव का प्राचीन मंदिर। और हमारी आज की जर्नी है कुंभलगढ़ फोर्ट और परशुराम महादेव टेम्पल की। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग, नमस्कार। एक और नई सुबह में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अभी इस वक्त है हम लोग कुंभलगढ़ में और सुबह हो गई है। आज के अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है, रेडी हम लोग हो गए हैं। और अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं परशुराम महादेव टेम्पल। तो सबसे पहले वहाँ चलेंगे, फिर उसके आगे हम लोग वीरों का मठ जाएंगे एंड देन उसके बाद फिर अपना प्लान करते हैं कि अपना दिन कैसा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं परशुराम महादेव टेम्पल। और आप आसपास का मौसम देख लो, बढ़िया दिख रहा है। बाकी अभी सुबह के 7 बजे में तो निकलते हैं हम लोग। थोड़ा लेट हो गया, हमारा प्लान था 6:30 बजे निकलने का, आधा घंटा लेट हो गया, तो अब जल्दी से निकलते हैं हम लोग परशुराम महादेव टेम्पल। गाइस, अब रास्ता देखो आप, कितना ज़बरदस्त रास्ता है। और भाई साहब हवा चल रही है बिल्कुल मस्त ठंडी। कैसे तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं भगवान परशुराम मंदिर की पार्किंग में। वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और गाड़ी खड़ी करके यहाँ से अब हम लोग ऊपर की तरफ पैदल पैदल जा रहे हैं। आपको एंट्री दिखाता हूँ, एंट्री कहाँ से होती है। अब हम लोग चलते हैं भगवान परशुराम जो गुफा मंदिर है वहाँ पे, और जो उसका डिस्टेंस है वो लगभग 1.25 से 1.5 किलोमीटर के करीब है। तो आसपास यहाँ पे शॉप है। सुबह के टाइम अभी तो यहाँ पे कुछ भी रेडी नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन जब हम दर्शन करके वापस आएंगे तब तक यहाँ पे रेडी हो जाएगा लगभग सब। लेकिन अभी ना यहाँ पे काफ़ी चेंज हो चुका है। जब हम 3 साल पहले आए थे तब यहाँ पे ऐसा नहीं था, ना ही ये गेट था। ये गेट भी अभी नया ही बना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। तो अब यहाँ से नीचे उतरेंगे और आप वैली का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। पूरी ग्रीनरी, मौसम घुटा हुआ, बारिश हो जाए तो अलग ही मज़ा आ जाएगा। अब आप रास्ता देखो कितना ज़बरदस्त है, ये एकदम खड़ी उतराई है। तो आप खड़े अगर उतराई है, ये खड़ी उतराई है बिल्कुल। अब वापस आते टाइम ये यही हो जाएगी खड़ी चढ़ाई। अभी एकदम खड़ी उतराई है, तो अपने पैरों पे कंट्रोल रख के आराम से धीरे धीरे उतरो। मॉडरेट ट्रैक है, ये मॉडरेट ट्रैक है 1.5 किलोमीटर का। भाई साहब एकदम खड़ी उतराई है। उतरते टाइम तो अब जल्दी उतर जाएंगे, लेकिन जब वापस चढ़ेंगे ना तब बहुत ज़्यादा जोर आएगा। और अब व्यू देखो, वैली का व्यू ज़बरदस्त है भाई। बस थोड़ी सी साफ सफाई नहीं है, कूड़ा लोगों ने ज़्यादा फैला रखा है, लेकिन पूरा ही पूरा फॉरेस्ट ही है एकदम। अब देखो आगे, अब पूरा एकदम नीचे तक डाउन स्लोप है। तो ये वाला जो रास्ता है ना, जब आप कुंभलगढ़ वाली साइड से आओगे तो पूरा एकदम डाउन स्लोप है, और वापस जब आओगे तब आपको पता लगेगा। अभी तो आप आराम से उतर जाओगे, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इन्होंने ये रेलिंग लगाई हुई है ताकि वापस ऊपर आते टाइम आराम से इसको पकड़ के और फिर आप ऊपर आओ। वापस आते टाइम फटेगी, अब देखना। अब चल के और थोड़ा आगे आए हैं भाई साहब। उतराई तो मतलब एकदम स्टीप डाउन है। और अब आपको ना वैली का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे आके अब हवा चल रही है बहुत बढ़िया, और ग्रीनरी भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। ये देखो
क्या ज़बरदस्त व्यू है, पूरा जंगल, ग्रीनरी एकदम नेक्स्ट लेवल पे है भाई साहब। अब मेरे को वो नहीं पता कि वो वाला शहर कौन सा है। वहाँ पे एक छोटी सी मेरे को लेक भी नज़र आ रही है और यहाँ पे ना लंगूर है बहुत सारे इस जंगल में, तो इन्हीं की आवाज़ आ रही है। और वहाँ पे है वोरा मंदिर, वहाँ चलते हैं। तो भाई बस पहुँच गए हैं हम लोग टेंपल पे। कितना टाइम लगा होगा अपने को? 15 मिनट 20? अच्छा, वैसे मेरे ख्याल 15 से 20 मिनट का रास्ता है ना, इतना ही होगा अगर आप रेगुलर चलते हुए आओगे तो। बट ये है कि हाँ एकदम स्टीप है, तो उतरते टाइम इतना टाइम नहीं लगा, वापस चढ़ेंगे तब टाइम लगेगा। तो भाई पहुंच गए हैं हम लोग फाइनली परशुराम टेंपल केव में। और ये है यहाँ पे जो नीचे वाली साइड है ना, वो मेवाड़ वाली साइड है। एक रास्ता मेवाड़ वाली साइड से आता है, नहीं मारवाड़ वाली साइड से, एक मेवाड़ वाली साइड से जाऊँ। हम लोग आए हैं मेवाड़ वाली साइड से, फूटा देवल। और जो नीचे वाला रास्ता आता है वो आता है मारवाड़ वाली साइड से। प्रसाद हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे दुकान से। अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर, और अभी इस टाइम पे आरती का भी समय हो गया है, ऊपर चलते हैं। ऊपर मंदिर में फोटोग्राफी वगैरह करना बिल्कुल मना है, तो अब भी हम लोग इसको अपने बैग में डाल देंगे। तो ये है ऊपर तक सीढ़ियाँ। कितनी सीढ़ियाँ होंगी? मेरे ख्याल 90 या 100 के आसपास ये सीढ़ियाँ हैं। अब एक बार फिर से और ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ना पड़ रहा है यहाँ से। अब बज गए 9। अब देखेंगे कि कितनी देर में पहुंचते हैं हम लोग। अब है पूरी खड़ी चढ़ाई सीढ़ियों वाली। आधा घंटा तो लगेगा मेरे को लग रहा है आराम से। तो भाई पहुंच गए हम लोग, और अपने को लगभग 40 मिनट लगी है वापस आने में। और धूप निकल गई है अब, लेकिन मौसम मस्त है, हवा चल रही है। जहाँ पे छाया ना वहाँ पे बहुत बढ़िया हवा चल रही है। और सबसे अच्छी बात ये एकदम शांति है, और यहाँ पे बैठ के बहुत बढ़िया लग रहा है। एकांत जंगल, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, बिल्कुल बढ़िया रास्ता। तो अगर आप कुंभलगढ़ आ रहे हो तो थोड़ी सी हिम्मत करके भगवान परशुराम गुफा में दर्शन करने ज़रूर जाना। वहाँ पे जाके अच्छा तो लगेगा ही, और ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये रास्ता मिस करने वाला नहीं है अगर आप लोग कुंभलगढ़ आ रहे हो तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये ट्रैकिंग करके? कृपया करके अपने बारे में बताइए। फ्रेशनेस देख रहे हो चेहरे की? मजा आके देखो। वापिस आते समय थकान होती है बहुत, वापिस आते समय उतराई है, बिल्कुल उतरना पड़ता है, और सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा थकान होती है। वापिस जाते समय, यहाँ से जाते समय उतरना पड़ता है, यहाँ आते समय चढ़ना पड़ता है, बट वर्थ इट तो है। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ट्रैकिंग तो भाई जैसी ट्रैकिंग होती है वैसी है, खतरनाक वाली। तो मंदिर भी है ना, पर
जो चीज़ देखने लायक है वो है जो आप एंड पे जाके वो मंदिर जो जल अभिषेक हो रहा है नेचर से, वो चीज़ देखने लिटरली मतलब उसका कोई वो मोल ही नहीं है कि अपन उसको किन शब्दों में बयां कर सके. इट वॉज वर्थ वॉचिंग, वर्थ एक्सपीरियंसिंग और बहुत मज़ा आया. हाउज योर एक्सपीरियंस? इट्स ग्रेट, वंडरफुल. अगर आप ट्रैक के शौकीन हो तो ये आपके लिए बेस्ट ट्रैक होने वाला है. जब ऊपर आप चढ़ेंगे तो आपको उतराई का सामना करना पड़ेगा, आपके पैर ऑटोमेटिक चलेंगे, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो आपको चढ़ना पड़ेगा. लेकिन जैसे आप मंदिर के गर्भगृह में पहुंचेंगे आपकी सारी थकान मिट जाएगी और श्री परशुराम महादेव के जो दर्शन आपको प्राप्त होंगे उससे आपका दिल खुश हो जाएगा और वहीं आपकी सारी थकान उतर जाएगी. लेकिन पूरे ट्रैक में हमने बादल देखे, धुंध देखी और बहुत प्यारा नज़ारा, पहाड़ों के बीच में ग्रीनरी और वो शुद्ध ऑक्सीजन. तो मज़ा आ गया. मस्ट हाईली रिकमेंडेड ट्रैक है. तो जब भी कुंभलगढ़ आना हो श्री परशुराम महादेव मंदिर ज़रूर आएँ, ये ट्रैक ज़रूर एक्सपीरियंस करें. थैंक यू सो मच. हमारा व्लॉग देखते रहें और हम दो ट्रैवलर्स को प्यार देते रहें. बोलो हर हर महादेव. ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव. तो जब आप श्री परशुराम महादेव ट्रैक से वापस आएंगे, मंदिर से वापस आएंगे, तो आप बेहद थक चुके होंगे और आपको बेस्ट प्लेस चाहिए होगी ब्रेकफास्ट के लिए. तो वो ब्रेकफास्ट की जो बेस्ट प्लेस है वो है अरावली रेस्टोरेंट. यहाँ पर आपको कमाल के आलू के पराठे मिलेंगे जिससे आपकी सारी थकान और फिर से रिफिल हो जाएगी आपकी एनर्जी. लोकेशन बताएंगे मेरे बड़े भाई. लोकेशन के बारे में अगर बात करूं तो पीछे ही है महाराणा प्रताप सर्कल, ठीक है, और उसके जस्ट सामने है लापिस एरिया जहाँ पे कल रात को हमने डिनर किया था. जब आप परशुराम टेम्पल से आओगे तो आप यहाँ पे अपना मस्त ब्रेकफास्ट करो. उसके बाद अगर आपको होटल जाके फ्रेशन अप होना है, फ्रेशन अप हो, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट फोर्ट की तरफ भी जा सकते हो. तो हम अभी अपना पराठा एंजॉय करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद. तो जब भी कुंभलगढ़ जाना हो तो ये बेस्ट ब्रेकफास्ट प्लेस बिल्कुल मिस ना करें. ये कमाल के गर्मा गर्म पराठे दही और अचार के साथ. तो ये एक्सपीरियंस करना बनता है. अफोर्डेबल प्राइजेस है और टेस्ट वाकई में बहुत कमाल का है. न ज़्यादा चरका है, न ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला है, जस्ट बैलेंस टेस्ट है. थैंक यू सो मच. अब हम लोग चलते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए. और इस फोर्ट में जो एंट्री होती है वो साधारण तरीके से नहीं होती थी और आज भी नहीं होती है. सबसे पहले आपको फोर्ट के अंदर एंटर होने के लिए R8 पोल में एंटर होना पड़ेगा और ऊपर महल तक जाने के लिए टोटल 7 द्वार हैं. और जब आप पहले द्वार से अंदर जाओगे तो आपको फोर्ट नज़र भी नहीं आएगा कि ये किला कहाँ पर बना हुआ है. जब आप हल्ला पोल क्रॉस करोगे और आप हनुमान पोल की तरफ बढ़ोगे तब आपको कुंभलगढ़ फोर्ट की पहली झलक नज़र आएगी. फिर आप अपनी गाड़ी हनुमान पोल पर खड़े करके वहाँ से टिकट लेकर और राम पोल से अंदर की तरफ एंटर होना. और ऊपर बादल महल तक पहुँचने के लिए आपको 3 पोल और पार करने पड़ेंगे जिनका नाम है विजय पोल, नींबू पोल और भैरव पोल. कुंभलगढ़ का इतिहास हमें लेकर जाता है 15वीं शताब्दी में, जहां मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा उस समय एक ऐसे मजबूत किले का निर्माण करवाना चाहते थे जो मुश्किल समय में मेवाड़ के लिए अभेद सुरक्षा कवच बन सके. और इसके लिए चुनी गई जगह थी अरावली की ऊंची, विशाल और कठिन पहाड़ियां. लेकिन सवाल ये है कि महाराणा कुंभा ने इस किले के लिए अरावली की इन्हीं पहाड़ियों को क्यों चुना? एग्जैक्टली. और इसका जवाब है सुरक्षा और रणनीति. और महाराणा कुंभा ने इसी प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत किलेबंदी में बदल दिया. और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो कुंभलगढ़ की जो हाइट है वो समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. और ये जो आप दीवार देख रहे हो ये टोटल 36 किलोमीटर लंबी है. और कुंभलगढ़ फोर्ट को 2013 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर दिया गया है. और ये किला इतना बड़ा है कि इस किले के अंदर महल थे, मंदिर थे और साथ में सैनिकों तथा लोगों के रहने की व्यवस्थाएं भी थी. सो फाइनली गाइस हम लोगों ने टिकट्स ले लिए हैं और एक आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, टिकट्स लेना चाहते हो तो टिकट्स ऑनलाइन लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा. दिस इज़ द थर्ड पोल जिसको हम बोल सकते हैं राम पोल. आइए आपको दिखाते हैं इस कुंभलगढ़ की विरासत, कुंभलगढ़ किले की शान. So finally guys we are entering this Rampol gate.
This is the third one. आप जैसे ही फोर्ट के अंदर एंटर होते हो, अगर आप सीधे चले जाओगे तो आप चले जाओगे बादल महल की तरफ, जहाँ पे पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट है। और आप वहाँ से जैसे ही राइट लेते हो आप आ जाओगे शिव टेम्पल की तरफ, जहाँ पे इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो कि सिर्फ 40 मिनट का होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं शिव टेम्पल की तरफ। और मान्यता ये भी है कि महाराणा कुंभा आसन पर बैठकर जल अर्पित किया करते थे इतने बड़े शिवलिंग का। तो आज उनके आपको दर्शन भी करवाते हैं और उस मंदिर की पवित्र मान्यता भी आपको बताते हैं। हर हर महादेव। और इस नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण सन 1458 में राणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के। तो करवाते हैं आप सभी को प्रभु के दर्शन। और जो इस शिवलिंग की हाइट है वो है लगभग 4.5 फीट। तो आप दर्शन कीजिए, हम भी दर्शन करते हैं और माथा टेकते हैं। अब इस विशाल शिवलिंग को देखकर आप महाराणा कुंभा की हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब वो नीचे बैठकर इस पर बैठे बैठे जल अर्पित किया करते थे। अभी हम लोग शिव टेम्पल से बाहर की तरफ निकल ही रहे थे, तो यहाँ पे मेरे को सीताफल का पेड़ दिखा। तो आप ये देखो कितने सारे सीताफल लगे हुए हैं। तो अभी ये मेरे को लग रहा है एक अगले महीने तक रेडी हो जाएंगे, अगस्त एंड में बढ़िया रेडी हो जाएंगे खाने लायक। तो ये चित्तौड़गढ़ में भी बहुत सारे हैं ये सीताफल, भाई साहब क्या ज़बरदस्त। तो अगर आपको सीताफल खाने हैं तो आप यहाँ पे अगस्त के मौसम में आओ, तो आपको यहाँ पे ज़बरदस्त सीताफल मिलेंगे भाई, और वो भी बिल्कुल सस्ते। जैसे अपने दिल्ली हरियाणा साइड वहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली मिलता है ये वाला फ्रूट, लेकिन इस रीजन में बिल्कुल एकदम इकोनॉमिकल मिलेगा। तो ये है यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो की डिटेल। जो इंडियन पर्सन का प्राइस है वो 185 रुपीज़ पर पर्सन विद GST। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। और मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आओ, क्योंकि उदयपुर से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पे है कुंभलगढ़ फोर्ट। और यहाँ पे आने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। और 2 रास्ते हैं यहाँ पे आने के लिए, एक आप नाथद्वारा होते हुए हल्दी घाटी होते हुए कुंभलगढ़ आ सकते हो, और एक रास्ता है जो है वो डायरेक्ट आपका उदयपुर से कुंभलगढ़ की तरफ। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो ये 36 किलोमीटर लंबा ये फोर्ट है। और जो इस फोर्ट का निर्माण कराया था वो कराया था महाराणा कुंभा ने। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसी फोर्ट के अंदर महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसको वीरों की भूमि भी कहा जाता है। और महाराणा प्रताप का जैसे कि आपको पता है, उन्होंने कभी भी आज़ादी के लिए हार नहीं मानी, वो हमेशा से आज़ादी के लिए लड़ते रहे। और यहाँ पे इस फोर्ट के अंदर बहुत सारे जैन मंदिर हैं और बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं। बाकी आप एक बार और फिर से नज़ारा ले लीजिए सामने कुंभलगढ़ फोर्ट का। अब आप यहाँ से इस फोर्ट का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और वो जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है वहाँ पे बादल महल है। अगर आप मानसून के टाइम पे आओगे ना तो वहाँ पे पूरा बादल ही बादल आ जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस फोर्ट को जीतना लगभग नामुमकिन था। और 1578 में मुग़ल सेना ने इस कुंभलगढ़ फोर्ट पर कब्ज़ा किया था, लेकिन उनका यह कब्ज़ा ज़्यादा टाइम तक कायम नहीं रहा। कुंभलगढ़ के इतिहास और उसकी विशाल दीवारों को देखने के बाद हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था चार भुजानाथ मंदिर। राजस्थान के इस राजसमंद जिले के गढ़भोर गांव में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के 4 भुजा स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। और यहाँ की स्थानीय मान्यता के अनुसार जो मंदिर के अंदर प्राचीन प्रतिमा रखी है भगवान 4 भुजा जी की, उसका संबंध महाभारत काल और पांडवों से है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान 4 भुजा जी के दर्शन करते हैं। और इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि भगवान 4 भुजा जी के जितने भी सेवक हैं वो सब एक सफ़ेद कलर का कुर्ता पहन के रखते हैं और एक लाल कलर की पगड़ी लगा कर रखते हैं। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं।
अभी हम लोग अंदर मंदिर में गर्भगृह में भगवान चारभुजा जी के दर्शन किए हमने, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है बाहर बैठने की। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो 1444 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और ऐसा बोला जाता है कि भगवान को राजा गंगदेव के स्वप्न में आकर भगवान ने दर्शन दिए और उसके बाद भगवान ने उनको बोला उनकी मूर्ति स्थापना करने के लिए। तो फिर उन्होंने यहाँ पे गढ़बोर में चारभुजा जी की मंदिर की स्थापना की, जो कि आप देख सकते हो और हमने आपको दर्शन भी करवाए हैं। तो ये है इतिहास गढ़बोर चारभुजा जी मंदिर का। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पांडवों ने भी आके भगवान चारभुजा जी की क्या बोलते हैं आराधना रुकना और ऐसा हुई है, तो उन्होंने कैसे आराधना? भाई बोलते हैं कि रुक जा। और चारभुजा मंदिर में जल झूलनी एकादशी पर बहुत ही भव्य मेला लगता है, जिसमें कि बहुत ही भक्तगण आके और उस मेले में उमड़ते हैं। तो अब हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं उदयपुर के लिए। तो जय चारभुजा मंदिर। हम लोग चारभुजा मंदिर से निकल के उदयपुर जा रहे थे और रास्ते में आता है राजसमंद, और राजसमंद में मिलते हैं बहुत ही फेमस डूंगाबा समोसे वाले। तो हम यहाँ पे रुके हैं समोसा टेस्ट करने के लिए। तो इनका समोसा टेस्ट करते हैं, समोसा लेते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के समोसे बहुत ही फेमस है, और जिसकी लोकेशन है वो है जलचक्की चौराहा कांकरोली, जो कि राजसमंद में है। तो चलिए समोसा लेते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये समोसा कैसा है। खाली समोसे बनाते हो आप लोग? इन समोसों की शेप भी थोड़ी अलग लग रही है। हाँ? शेप भी अलग लग रही है ना? शेप भी अलग, ये ले लो, वो ले लो। और शॉप कितने बजे खुलती है भैया आपकी? प्रोडक्ट एकदम है ना, हाँ, जो क्या सुबह 6:30 और शाम को कितने बजे तक? तो पूरा दिन बस समोसे बेचते हो? ना कड़क एकदम। क्या इस समोसे के साथ चटनी की भी जरूरत नहीं है? एकदम तोड़ के नमक डाल के हल्का सा। तुम मेरे को दो, ये मैं टेस्ट करते हैं अब इसको हम। गरम है ज्यादा तो। हाँ तो फोड़ूंगा ना इसको पहले। आराम से दोनों मिलके। वाह। तो आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं आर्यन भाई के उससे सहयोग से डूंगाबा के फेमस समोसे राजसमंद में कांकरोली। जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी आज। बिना चटनी के खाते हैं ये समोसा। मेरे को लग रहा है कुछ डिफरेंट ही होगा। अलग ही है, बहुत अच्छी। वाह। अभी गरम है लेकिन ना डिफरेंट है, खस्ता है बिल्कुल, गरम निकला है, मस्त है और एकदम गरम निकल रहे हैं। और उसका टेस्ट अलग है, बाकी समोसों से शेप भी अलग है और टेस्ट भी अलग है। तो हम इसको एंजॉय करते हैं और ऐसी ऐसी जितनी भी अच्छी चीज़ें हमको दिखती रहेंगी खाने की, वो हम आपको दिखाते रहेंगे।